हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सीजीएल 2024 प्री के एग्जाम स्टेटस आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सीआर रीजन का आ गया था और सीआर रीजन वालों ने देख भी लिया होगा कि उनका एग्जाम किस डेट को पड़ रहा है। ठीक है, और 31 तारीख आते आते आपके जितने भी रीजन हैं उन सबके एग्जाम स्टेटस उनके साइट पे आ जाएंगे। और सबसे लेट क्या है ना, एनआर रीजन का आता है। अधिकतर पिछले सालों में ये देखा गया है कि एनआर रीजन का सबसे एंड में आता है और एग्जाम के लगभग 10 दिन पहले आता है। अगर 9 सितंबर से आपका एग्जाम है तो आप ये मान के चलो कि 31 अगस्त के आसपास आपका एनआर रीजन का एग्जाम स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, और जो मेन आपका एडमिट कार्ड होता है ना, वो एग्जाम के 4 दिन पहले आता है कि आपका जिस दिन भी आपका एग्जाम पड़ रहा है उसके 4 दिन पहले साइड पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट निकाल के आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना होता है। ठीक है, आपने डेट्स देख ली होगी कि अब तक जितना पता चला है कि डेट है आपकी 9 तारीख से 13 तारीख, 9, 10, 11, 12, 13 को आपका एग्जाम है। फिर 17, 18, 19 को एग्जाम है। उसके बाद 23, 24, 25, 26 को एग्जाम है। ठीक है, तो ऐसे बीच में गैप भी है और 9 से 26 आपके एग्जाम चलेंगे। तो लगभग चीजों का आइडिया आपको हो गया है। एक चीज ये है कि 2-4 स्टूडेंट थे, उनके मेरे को ये टेलीग्राम पे कमेंट आए थे कि यार उनका पेमेंट वगैरह सब हो गया था। ठीक है, उनका पेमेंट का भी स्टेटस बताया हुआ था कि सक्सेसफुली उनका पेमेंट सक्सेस दिखा रखा था। फिर भी एग्जाम का उन्होंने जब एडमिट कार्ड मतलब एग्जाम स्टेटस देखा तो वहां पे फॉर्म रिजेक्ट लिखा हुआ आया ड्यू टू पेमेंट फेलियर। ठीक है, पेमेंट का इशू बता रखा है क्योंकि उनका पेमेंट का सक्सेस हो रखा था। तो अगर किसी और को भी इशू आ रखे हो तो ये कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको इशू आ रहा है तो एसएससी की साइड पे मेल जरूर करना पूरे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, और क्या कि मेरे को सक्सेसफुल दिखा रखा था फिर भी मेरा एडमिट कार्ड मतलब एग्जाम का जो मेरा फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके और एसएससी की साइड पे मेल जरूर करना एप्लीकेशन लिख के। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्तों कि मैंने रीजनिंग में जो मैंने आपको पहले बताया था कि 4-5 टॉपिक ऐसे मुझे खुद को लगते हैं जो वाकई में रीजनिंग में टाइम खराब करते हैं और वाकई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रीजनिंग में जो रीजनिंग का एवरेज स्कोर गिर जाता है ना, ये कुछ टॉपिक की वजह से गिरता है। उनकी मैंने सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस विद उनके सॉल्यूशन लॉजिक के साथ पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। जैसे मैंने डाला था एक तो नंबर सीरीज का कि सीजीएल 2023 में जितने भी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आए इनका मैंने लॉजिक के साथ टेलीग्राम पे डाल दिया था। इसके अलावा मैंने बैलेंस इक्वेशन कि आपको इक्वेशन दे देते हैं और इनमें से किन 2 मतलब चिन्हों को चेंज करें या 2 नंबरों को चेंज करें ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये वाले क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ बना के डाल दिए। एक मैंने मैट्रिक्स के क्वेश्चन, मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए सीजीएल 2023 में उनके लॉजिक के साथ मैंने वहां पर डाल दिए। और इसके अलावा मैंने एनालॉजी के क्वेश्चन, जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन थे, कल मैंने वीडियो भी डाला था उस पर, उनकी पीडीएफ बनाकर शानदार मतलब कुछ क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बनाकर 20-22 क्वेश्चन है अच्छे, उनके लॉजिक के साथ मैंने पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर डाल दिए। ठीक है, तो उनको आप जरूर से देख लेना। अगर आपके ये टॉपिक वीक है तो ही देखना, अदरवाइज टाइम खराब करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। एंड के लिए मेरी इतनी सलाह है कि कितने भी दिन बचे आपके पास, चाहे आपका एग्जाम 9 तारीख को, चाहे आपका एग्जाम 26 तारीख को। देखो 9 तारीख के बाद पता है क्या होता है, 9 तारीख को एग्जाम होगा। लगभग आपको आपके दोस्तों से, सर्कल से या यूट्यूब से आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे क्या आ रहा है। तो आप 9 के बाद तो वही पढ़ते हो, 9 के बाद आप और चीज नहीं पढ़ पाओगे। कोई कहते ये रीजनिंग में ये वाला टॉपिक अच्छा आ रहा था, कोई बोलेगा जीके में यार इस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप फिर क्या है 9 तारीख के बाद उसी पे ध्यान देने लग जाते हो। ठीक है, तो आपको 9 तारीख के पहले आपके जो भी वीकनेस है उन पे आप ध्यान देते रहो। जो भी लग रहा है जैसे आपको जिस भी टॉपिक में, अभी भी लोग मैसेज करते हैं कि भैया मैथ्स में 20 नंबर आ रहे हैं, भैया इंग्लिश में 25 नंबर आ रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, मेरी हर सब्जेक्ट के लिए इतनी सलाह है कि सेक्शनल क्विज लगाते रहो। ठीक है, आप 1-1 घंटे के मौके तो 1 या 2 लगा लोगे, इस ज्यादा लगा ही नहीं पाते। ठीक है, पर सेक्शनल क्विज तो आप कितने में लगा सकते हो ना भाई साहब। तो सेक्शनल क्विज होते हैं, इंग्लिश के लगाओ, आप मैथ्स के लगाओ, रीजनिंग के लगाओ, जीके के लगाओ। जिस भी टॉपिक में आपका स्कोर 15 से 20 आ रहा है, 25-30 जितना भी आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, इस टाइम पे आखिरी टाइम पे स्कोर को बूस्ट करने का, स्कोर बढ़ाने का मात्र एक तरीका है भाई साहब, सेक्शनल क्विज। ठीक है, जितने आपके जो भी सब्जेक्ट वीक चल रहा है उसके आप सेक्शनल क्विज लगाओ, 2, 3, 4, 5 जितना आपको टाइम मिल पा रहा है सब्जेक्ट के लिए आप उतने सेक्शन क्विज लगाओ। और जो आपके गलत हो रहे हैं उनका सही तरीके से एनालिसिस करो। कोई आपका इंग्लिश में एरर क्वेश्चन गलत हुआ तो जिस ग्रामर का जो रूल लग रहा था उस रूल को अच्छे से देखो यार कि ये रूल मुझे पता नहीं था इसलिए मेरा एरर का क्वेश्चन गलत हुआ है, अगली बार गलत नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आपको बहुत मौके, देखो सेक्शनल क्विज क्या मिलते नहीं है। होता क्या ना कि हमको तो ऐसा क्विज चाहिए जिसमें ओनली इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो, हमको तो ऐसा क्विज चाहिए कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कुछ होते हैं पर लिमिटेड होते हैं, 10, 15, 20 होते हैं। ठीक है, वो आप 2 दिन में खत्म कर देते हो। तो सीजीएल टेक्स्ट बुक में सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ इनके जो फुल मॉक दे रखे हैं ना, आप कोई सा भी मॉक ओपन करो और आपका जो सब्जेक्ट वीक चल रहा है, जैसे आपने सीपीओ का 2 घंटे वाला मॉक ओपन कर लिया, ठीक है, पर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको मैथ्स भी नहीं करनी, रीजनिंग भी नहीं करनी, इंग्लिश की ओनली 50 क्वेश्चन है, उनको आपने सोल्व किया, उसको आपने सबमिट कर दिया, ओनली 50 का स्कोर देख लो आप। रैंक तो बहुत बुरी आ जाएगी क्योंकि आपने 50 क्वेश्चन सोल्व किए, क्वेश्चन तो 2 सकते हो उसमें, पर आप तो ओनली इंग्लिश का स्कोर देखो कि यार मेरे इंग्लिश में कितना स्कोर आया, 50 में से कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और किस किस रीजन से गलत हुए हैं। ठीक है, ये चीज आप सीजीएल और सीएचएसएल में भी कर सकते हो, मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी। इसके अलावा एंड तक, चाहे आपके एग्जाम के आखिरी 20 दिन रहे, आखिरी 15 दिन रहे, आखिरी 10 दिन रहे, 9 दिन रहे, 7 दिन रहे,
कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड तक इस चीज को करते रहो आप, ठीक है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आखिरी में स्कोर बढ़ाने का, स्कोर बूस्ट करने का इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता कि आपको जो भी सब्जेक्ट में डाउट है उस सब्जेक्ट के आप सेक्शनल क्विज लगाते रहो, ठीक है। 1 2 3 आपकी कैपेसिटी और सब्जेक्ट, जैसे आप जीके पढ़ रहे हो इस टाइम पे, करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप, परमार के वीडियो देख रहे हो आप, लाइव मॉक लगा रहे हो आप, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपने जो टाइम बचाया हुआ है उस सब्जेक्ट के लिए, उसमें आप जितने सेक्शनल क्विज लगा सकते हो वो आप लगाते रहो, उनका एनालिसिस करते रहो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको सब मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का पास लगभग 500 550 के आसपास, 527 के आसपास आपका पास मिल जाएगा, ठीक है। HMU 10 कूपन कोड है, वो लगा लेना। 527 में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, ठीक है। उसमें CGL, CHSL, CPO सबके बहुत सारे मौके, हर फुल मॉक में से मॉक ओपन करो, सेक्शन क्विज लगाओ, सबमिट कर दो, काम खत्म। हमको हमारा सब्जेक्ट देखना है, हमें फुल मॉक से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बचा के हमको ऐसे नहीं वापस टेक्स्ट बुक को बेच देंगे, ठीक है। तो यूज करते रहो क्वेश्चंस का। बड़ी बात है क्वेश्चन लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। आपने कोई इंग्लिश मतलब कोई मॉक लगाया, इंग्लिश का सेक्शन लगाया, आपका कोई एरर में क्वेश्चन गलत हो गया, जो रूल लग रहा था उससे अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, समझो, समझ में आ गया और आपने मतलब ये चीज की श्योरिटी होगी यार अब अगला कोई क्वेश्चन मुझे अगले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इस रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है, पक्की बात में मैं गलत नहीं करूंगा, ठीक है। इतना आपने श्योरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये चीज मैथ्स में करनी है, ये चीज रीजनिंग में करनी है, ये चीज इंग्लिश में करनी है। कितने भी दिन बचे सेक्शनल क्विज लगाते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इससे बढ़िया तरीका नहीं है स्कोर बढ़ाने का।